Recording in progress. Good evening, everyone. How are you all? Kindly switch on your cameras. Good to see you all. I welcome you all in today's mass healing session. कैसे हैं आप सभी लोग? Can see old faces also. सभी लोग आए हैं. Last time भी कुछ आए थे. Can see some new names. सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए. Why cameras off? Healing लेने आए हैं आप. Switch on your cameras. सी ये 1 घंटा जो होता है ना मास हीलिंग सेशंस का, ये आपके लिए है, राइट? आपको, आपकी एनर्जी, आपका खुद का समय है ये। सो सबसे, पूरी दुनिया से कट के इस 1 घंटे को आपको बिताना है। कोशिश करिए, जब आप ये 1 घंटे के लिए हीलिंग लेने आते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो आसपास। आपके रूम में अच्छा एनवायरनमेंट हो। मे बी आप कैम्फर, कपूर, एरोमेटिक ऑयल्स जला सकते हैं, लाइट्स को डिम रख सकते हैं रूम में, सो दैट यू कैन कंप्लीटली एंजॉय दिस 1 hour विद यू, राइट? सो गिव मी अ थम्स अप. यू कैन बी इंटरैक्टिव, नो हार्म इन दैट. राइट, सो वैशाली जी ने थम्स अप दिया है. ओके, तो जितने लोग कंफर्टेबल हैं कैमरास ऑन करने के लिए, कैमरास ऑन कर सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग. राधे राधे उषा मैम. सो आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज, अच्छा, इज माई वॉइस ओके? एक बार मुझे कोई बता दे, मेरी वॉइस आ रही है? सबको क्लियर है? वीडियो इज क्लियर, वॉइस ओके? चलो ग्रेट. ओके, थैंक यू नमिता जी. सो टुडेज टॉपिक, थोड़ा सा पहले हम आज इस सेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, थोड़ा सा ज्ञान की बातें होती हैं, और फिर उसके बाद हम हीलिंग करते हैं. क्योंकि एनर्जी लेवल पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारी मेंटल हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इमोशनल हीलिंग भी. सो वी विल वर्क एट ऑल लेवल्स जो हमारे थर्सडे हीलिंग सेशंस होते हैं. तो अब हीलिंग की बात हो रही है, मतलब कि वाइब्रेशंस की, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. एंड वी ऑल नो कि ये वर्ड आज किसी से भी छुपा नहीं हुआ है, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए हमारी. हमारी एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, राइट? वी ऑल नो एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी. इवन लिविंग थिंग्स हैव फ्रीक्वेंसी, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हैव फ्रीक्वेंसी. तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना कितना जरूरी है टू हैव अ हेल्दी लाइफ, एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ. कई बार हम देखते हैं ना, हम जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लेते हैं, कुछ भी हम कर लेते हैं, बट हमें सक्सेस नहीं मिल रहा होता. राइट? होता है ऐसा या नहीं होता? किस किस के साथ होता है ऐसा कि हमें लगता है अरे हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं बट सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है हमें? वो चीज जो हम डिजायर करते हैं, वो अचीवमेंट क्यों नहीं मिल रही है हमें? करेक्ट? सो इट इज आवर वाइब्रेशंस. अगर हमारी वाइब्रेशंस लो हैं तो हम सक्सेस को, फाइनेंसेस को, बेटर रिलेशनशिप्स को, बेटर अपॉर्चुनिटीज को हमारे लिए अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए आपने सुना होगा ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. तो आपकी ट्राइब में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, आपकी ट्राइब में आपकी हैप्पीनेस भी आती है, आपकी अबंडेंस भी आती है, आपके अच्छे रिश्ते भी आते हैं, आपके फाइनेंसेस भी आते हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज, आपकी जॉब भी आती है. सो दैट इज ऑल विच इज इंक्लूडेड इन योर लाइफ. सो जैसी आपकी वाइब होगी वो सब कुछ आप अट्रैक्ट करोगे. अगर हम एक साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं जो कि ब्रेन के इमोशनल सेंटर पे
कंडक्ट हुई थी जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। तो उसके अंदर जितने भी फियरफुल लोग हैं, जितने भी डिप्रेस्ड लोग हैं, बीमार लोग हैं, एंग्शियस लोग हैं, वो सेम फीलिंग इंड्यूस करते हैं, वैसी ही फियरफुलनेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, जो लोग भी उनके साथ रह रहे होते हैं। आप देखिए, अगर घर में एक व्यक्ति बीमार होगा, उसका असर घर के सब इन लोगों पे आता है। अगर एक पर्सन की मेंटल हेल्थ खराब होगी, कोई डिप्रेशन में होगा, तो साथ वाले लोग भी धीरे 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 डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। वो भी इमोशनली इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, उस पर्सन की वाइब्रेशंस साथ वाले पर्सन को इफेक्ट करती हैं, राइट। और सिमिलरली अगर एक पर्सन को हीलिंग थेरेपी दी जाती है, जैसे कि पुराने जमाने में टच थेरेपी दी जाती थी, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करा जाता है, तो लोगों की हेल्थ में देखा जाता है, उनके माइंडसेट में, उनकी इमोशनल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है उनकी कंडीशन के अंदर। सो अगेन वाइब्रेशंस को हाई किया तो बॉडी हील होनी शुरू हो गई, और वाइब्रेशंस लो हुई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, तो साथ वाले इफेक्ट होना शुरू हो गए। तो एंशियंट कल्चर में ऐसा होता था ना, बहुत सारे योगीज एग्जिस्ट करते थे जहां पर जस्ट हाथ लगाकर ही लोगों को हील कर देते थे, या फिर तथास्तु बोलकर ही इच्छाएं पूरी हो जाती थी, हीलिंग हो जाती थी। तो क्यों होता था? क्योंकि उन लोगों की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती थी कि उनके थॉट्स, उनका जो आशीर्वाद है वो लग जाता था। सिमिलरली किसी के कर्सेस भी लग जाते हैं इसी तरीके से। सो ऑल दीज आर द वाइब्रेशंस। इविल आई क्या है? इविल आई इज ऑल्सो अ नेगेटिव वाइब्रेशन। इसी तरह से ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? ब्लेसिंग्स आर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो तभी बोला जाता है कि आप जो भी चाहते हैं ना लाइफ के अंदर, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। आप जो खुद होते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। आपको खुद उस वाइब्रेशन में आना पड़ता है, खुद उस वाइब्रेशन को अपने अंदर लेकर आना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी से यू नेवर मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू ऑलवेज मैनिफेस्ट हु यू आर इन द लाइफ। सो वी अट्रैक्ट एज पर आवर वाइब्रेशंस। जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी, हम उसी तरीके की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बहुत लविंग होंगे, बहुत प्रेम भाव होगा, करुणा से भरे होंगे, तो हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे, राइट। इसी तरीके से हम दूसरों के अंदर भी चेंजेस, अगर हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो हमारे घर वालों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाते जाएंगे, आपके आसपास के लोग भी चेंज होते चले जाएंगे। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या देखा गया है, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते नहीं है वो कभी भी। वो झुंड बना लेते हैं, एक एक झुंड बना के, एक पर्टिकुलर ट्री को अगर काटना है उनको, वो काटते नहीं है, वो उसको कर्स करना शुरू कर देते हैं उस पेड़ को। और बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा करते हैं, और धीरे धीरे देखते हैं इवेंचुअली वो ट्री अपने आप सूखना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है। इस तरह से उस ट्री को वहां उस जगह से हटाया जाता है। सो ये हो क्या रहा है अब यहाँ पे, ट्रीज उन कर्स को, उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तभी तो वो मर गया। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। आप दो प्लांट्स को लीजिए, एक प्लांट को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए, ऐसी वाइब्रेशंस दीजिए। सिमिलरली अगर एक प्लांट को, वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट में भी जीवन है, बट अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में करा गया है, बट आप फ्लरिश कर सकते हैं किसी को। जो दूसरी वाली साइड में बता रही हूँ, अगर एक प्लांट को नेगेटिव वाइब्रेशन दी जाए, उसका ध्यान ना रखा जाए, तो वो वहीं पर मरना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे ही बच्चे भी बहुत कोमल होते हैं। जब हम बच्चों को हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, बुरे तरीके से डांटते हैं, तो बच्चे भी मुरझाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट, दे एब्जॉर्ब, दे आर एनर्जी एब्जॉर्बर्स। बहुत अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो। तो ऐसे ही हमारे पानी पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। डॉक्टर मसारो मोतो ने पानी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसमें भी फ्रीक्वेंसी की ही बात करी है, वाइब्रेशंस की बात करी है, कि पानी के अंदर हम अच्छे थॉट्स डालते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स डालते हैं, तो पानी का जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो ब्यूटीफुल इमेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप में से शायद बहुत लोग जानते भी होंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इसी तरह से अगर हम पानी को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं, बुरे वर्ड्स बोलते हैं, कोई अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, तो पानी का जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है वो बुरी फॉर्म में ही आना शुरू हो जाता है।
तो इसी तरीके से वाइब्रेशंस वर्क करती है, फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। अब ये तो हमने बात करी कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से वर्क करती है, पर अगर हम यूनिवर्स से जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं और हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स से अट्रैक्ट, हमें जो भी अट्रैक्ट करना है तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उस वाइब्रेशन से, बिकॉज यूनिवर्स में तो सब कुछ अथाह में है, अबंडेंस में है, और हम भी उस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। राइट, हम ब्रह्मांड का ही एक स्मॉलर वर्जन है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी अगर हम हाई करते हैं तो यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन होना शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या वेज, हम कुछ 4-5 वेज के बारे में आज बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं, उसको, ताकि हम भी वो चीजें अट्रैक्ट कर सके, उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले जो टर्म आती है उसको बोलते हैं एलिवेटेड इमोशंस। अब डेविड हॉकिंस हुए हैं एक पर्सन, आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने द चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट करा, जिसके अंदर उन्होंने इमोशंस की बात करी कि लोअर इमोशंस और कुछ हायर कॉन्शियसनेस की बात करी उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा बताया कि हम जब लो इमोशंस में रहते हैं, लो इमोशंस कौन कौन से होते हैं? एंगर, ग्रीफ, जेलसी, जो कि लोगों में भरी हुई है बहुत ज्यादा आज के टाइम में। तो इनको लोअर इमोशंस की, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस की बात करते हैं। तो ये हमारी वाइब्रेशंस को कंटिन्यू लो करता रहता है। अगर आप देखेंगे बहुत देर तक आप गुस्सा करते हैं तो आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है। आप अगर किसी से गॉसिपिंग करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, अपना दुख, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो आप देखेंगे फिजिकली भी आप अपने आप को वीक फील करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल किसी पेशेंट को अटेंड करके आप घर वापस आते हैं, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक चेंज महसूस होता है, बहुत थका हुआ सा, बहुत लथार्जिक सा फील होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हैंड रेस करके बताएंगे। या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप मिलकर आते हैं। ओके, कुछ ऐसे लोगों से आप मिलकर आते हैं जिनके साथ बैठकर ही आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो हो जाती हैं। होता है या नहीं होता है ऐसे? तो आप अपनी बॉडी में इंस्टेंटली एक चेंज फील करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ। आपके बॉडी पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल्स जैसी जगह जाएंगे, या फिर किसी की डेथ हुई है तो आप क्रिमेशन ग्राउंड्स में जाएंगे जब, तब ऐसा बहुत ज्यादा होता है। वहां जाके आप कुछ बोला भी नहीं है, आपने जस्ट मौन खड़े रहे हैं, या पेशेंट से आप बात करके भी नहीं आए हैं, सिर्फ थोड़ी देर हॉस्पिटल की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करके आ गए हैं, तो एनर्जी कितनी डाउन हो जाती है। और इसी तरह कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जब बैठते हैं जिनके साथ बैठकर ही आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी, यस, हैवीनेस आ जाती है। होता है ना ऐसा, नमिता मैम बोल रही हैं। सो और कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। या फिर अगर एक यूट्यूब का वीडियो ही देख लेते हैं अगर हम किसी का, तो हमारी एनर्जी लेवल कितनी हाई हो जाती है। कुछ लोगों का ऑरा इतना अच्छा होता है। आप सेशंस अटेंड करते हैं कुछ लोगों के, तो आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आपको अगले 1-2 घंटे तक बहुत ही अच्छा लगता रहता है उसके बाद। होता है या नहीं होता है ऐसा? सो यू स्टार्ट फीलिंग गुड। यस। तो व्हाट इज दिस? दीज आर योर एलिवेटेड इमोशंस। आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। तो अब पॉजिटिव इमोशंस की अगर बात करें तो वो क्या है? तो सबसे पहले जिसको हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस बोलते हैं वो होता है ग्रैटिट्यूड का इमोशन। जो ग्रैटिट्यूड का इमोशन है उसकी, उस इमोशन की फीलिंग, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा हाई पाई गई है। तो जितने भी लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, शुक्रिया करते हैं हर चीज का, उनके जीवन का, सांसों का। तो ना कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे ये तुम पागल हो क्या, पानी पीते हो तो शुक्रिया करते हो, खाना खाते हो तो शुक्रिया करते हो, या कुछ भी करते हो, दिन शुरू हुआ तो शुक्रिया करते हो, बट एक्चुअली दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन यू स्टार्ट स्टेइंग इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि भगवान आपने हमें आज का दिन दिखाया है तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अगर ये पानी का ग्लास मेरे आगे है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे खाने की थाली मेरे आगे है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ,
So you also start being in that frequency of gratitude. And the more you are in the frequency of gratitude, you the more you start attracting things. तो आपको वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होनी, और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है आपको. सो लव, पीस, ग्रेटिट्यूड, ऑल दीज आर वेरी वेरी हाई इमोशंस. तो जब हमारे थॉट्स इन हायर इमोशंस के साथ अलाइन होते हैं, मतलब हर दम हम इन्हीं थॉट्स में रहते हैं, इसके अलाइनमेंट में रहते हैं, तो हम सिमिलर टाइप की चीजें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. और हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी लाइफ में भी अबंडेंस और वो ग्रेटिट्यूड और करने की चीजें हमारी लाइफ में डेवलप होनी शुरू हो गई हैं. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड second thing where you can increase your vibrations is the law of giving. अब देखेंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर ऑलवेज इन दैट मूड ऑफ गिविंग. उनको सिर्फ देना ही आता है, उनको सिर्फ करना ही आता है लोगों के लिए. So what is that? That is unconditional giving. They don't expect anything in return. तो जब आप एक ऐसे लेवल पे आते हैं कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जस्ट आप कर रहे हैं लोगों के लिए, और आप सामने वाले से क्या कि आप भगवान से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भगवान मैंने तो इतना किया इसके लिए, बट ये तो ऐसा निकला. सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग. दैट इज ऑल्सो नॉट द लॉ ऑफ गिविंग. सो लॉ ऑफ गिविंग इज when either from any person or even from God you are not expecting anything, you are just doing your karmas. आप सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप एक हाई वाइब्रेशन के साथ अलाइन कर रहे हैं आपको. सो बिकॉज इसके पीछे का थ्योरी क्या है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, या फिर लॉ क्या है, कि जब हम मांगते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स हमारा माइंड क्या कहता है, देर इज लैक ऑफ समथिंग. कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है, तभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चीज को. बट जब हम विदाउट एक्सपेक्टेशन व्हेन वी गिव, सो दैट मीन्स हमारे पास ही इतना अथाह है, हमारे पास ही इतना ज्यादा है, इतना अबंडेंस है हमारे अपने आप में ही, कि हम ऑलरेडी इतने अबंडेंट है कि हम तो मांगना ही नहीं चाहते किसी से. बिकॉज वी आर इन आवर सेल्फ सो कॉन्टेंट कि हमें सिर्फ देना आता है, हमें मांगना आता ही नहीं है. राइट. सो देन ऑल्सो वी आर अलाइंड टू अ वेरी वेरी हायर वाइब्रेशन. सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, या फिर सेकेंड वे, सेकेंड साइंटिफिक वे इन विच वी कैन इंक्रीज आवर वाइब्रेशंस. तो हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं. देन कमिंग टू थर्ड पार्ट इज द फूड. हम जो खाना खाते हैं, अब हम फूड की जो फॉर्म होती है, वो सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म इज नॉट फूड. फूड फॉर आवर बॉडी. सो वी नीड फूड फॉर द बॉडी, वी नीड फूड फॉर द माइंड, एंड वी नीड फूड फॉर द सोल. सो एट 3 levels वी नीड फूड, है ना. माइंड, बॉडी एंड सोल का प्रिंसिपल सब जानते हैं यहाँ पे. सो बॉडी के लिए हमें कैसा फूड खाना चाहिए, दैट वी ईट इज द फूड दैट वी ईट इज फ्रूट्स, जिसको हम बोलते हैं सन किस्ड फूड. आज के लैंग्वेज में, टर्म्स में, मॉडर्न टर्म्स में हम बोलते हैं लाइव फूड. जीवित, प्राण ऊर्जा से भरा हुआ फूड, जीवित फूड जो होता है, सन किस्ड फूड. सन किस्ड फूड मतलब जिसके अंदर सन की ऊर्जा, जिसके अंदर सन की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जो कि रॉ वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, रॉ फ्रूट्स होते हैं हमारे. राइट. देन कम्स द माइंड फूड. सो फूड फॉर आवर माइंड इज हैप्पीनेस एंड पीस. हमारे माइंड को क्या चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए. एवरीबडी नीड्स अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, राइट. सो वी नीड हैप्पीनेस, वी नीड पीस. सो देर आर मेनी वेज जो हमारे माइंड को पीस दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं. दैट इज द फूड फॉर आवर माइंड. थर्ड इज फूड फॉर आवर सोल. अब फूड फॉर आवर सोल का फूड क्या होगा, बताइए, कौन इसको आंसर करना चाहेगा. What can be the food for our soul? Anybody wants to answer? जल्दी से चैट में लिखेंगे. बॉडी का बताया मैंने, माइंड का बताया, हमारी सोल के लिए क्या. यस, वेरी नाइस. सुरेंद्र जी लिख रहे हैं मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज द फूड फॉर आवर सोल. हमारी आत्मा की तृप्ति किससे होती है, हमारे शरीर की तृप्ति तो खाने से हो रही है, फूड से हो रही है. हमारे माइंड की तृप्ति पीस से, हैप्पीनेस की हो रही है. बट हमारी अंतरात्मा मेडिटेशन करके तृप्त होती है. जब हम बॉडी के लेवल से ऊपर उठना शुरू होते हैं और हम प्राण ऊर्जा से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, राइट, दैट हायर कॉन्शियसनेस व्हेन वी वांट टू कनेक्ट. तो हमेशा अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को दीजिए. और अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर सकते, तो सेकंड
thing what you can do is always be in awareness, be in the present moment. ना कल की सोचनी है, ना पिछला जो बीत गया उसकी सोचनी है। सिर्फ जब आप अवेयरनेस में रहना शुरू होंगे, देन ऑल्सो यू विल सी कि आपकी आत्मा, आपकी सोल उस लेवल पे तृप्त होनी शुरू हो जाएगी, हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, राइट? सो आई होप यू आर विद मी इन दिस। Okay. So now the next thing where we can raise our vibration is remove comparison. So according to many psychological studies, when we compare, okay, when we compare, so comparison is a poisonous pill. Comparison को poisonous pill का नाम दिया गया है. So एक चीज होती है, if we are happy in what we have is like एक point of view होता है हमारा. And when we are sad, because what others have and we don't have, दूसरे के पास ये है बट मेरे पास ये नहीं है, सो ये एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो कई बार क्या होता है ना, हमें इस चीज में प्लेजर नहीं मिलता है इन वॉट वी हैव, राइट? बट हाउ मच मोर वी हैव फ्रॉम द अदर पर्सन, सामने वाले से हमारे पास कितना ज्यादा है, वो हमारे लिए प्लेजर प्लेजर होता है। सिर्फ उतना ही नहीं प्लेजर है कि हमारे पास ये चीज है, हमारे पास 4 कमरों का घर है, वो हमारे लिए प्लेजर नहीं है। सामने वाले के पास 2 का है और मेरे पास 4 कमरों का है, वो हमारे लिए एक प्लेजर का है, पॉइंट है, राइट? सो कंपैरिजन, सो अगर आप कंपेयर करेंगे, अपनी लाइफ को अपने से कंपेयर करिए, अपना कंपटीशन खुद बनिए। सो अगेन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लो करते हैं। सो रिमूव कंपैरिजन फ्रॉम योर लाइफ इफ यू वांट टू रेज योर वाइब्रेशंस। एंड लास्ट पॉइंट इज नेचर के साथ जितना आप लोग कनेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। तो जब भी आपको समय मिले, वक्त मिले, हमेशा कोशिश करिए नेचर के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का, उसी नेचर का पार्ट हैं, और हमारी वाइब्रेशंस उसके समीप रहते हैं जब, तो तब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर जा सकें या पहाड़ों पे चले जाएं या फिर नदी के पास चले जाएं। आप यहाँ पर रहकर भी एवरी डे मेक इट अ रूटीन टू गो टू अ पार्क। वहां पर आप ट्रीज के साथ कनेक्ट करिए, ट्रीज को हग करिए, आप अर्थिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए। आप अगर बारिश आ रही है तो उसके अंदर बाथ लीजिए, उसके अंदर नहाइए, एंजॉय करिए। अगर ठंडी हवा चल रही है तो उसमें बैठ जाइए, राइट? बिकॉज ये सब चीजें आपको जज नहीं करती हैं, लोग आपको जज करते हैं, नेचर कभी भी आपको जज नहीं करती है। और पेट्स रखिए, एनिमल्स के साथ टाइम बिताइए। सो एनिमल्स के साथ जो लोग रहते हैं उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहती हैं हमेशा। वाटर का इंटेक ज्यादा करिए, धूप लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, और जब भी आपको कभी भी समय मिले, जब भी मौका मिले आपको, तो नेचर के पास किसी माउंटेन जगह पे जाइए, किसी रिवर साइड पे जाइए, कहीं पर आप सी बीचेस पर जा सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे कनेक्ट करिए नेचर के साथ जाकर। सो दीज आर सम वेज, फ्यू ऑफ देम, दैट इज हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशंस। सो आई होप ये वाली चीजें आपको अच्छी लगी जो आज आपको बताया गया, एंड आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हैं अपने माइंड से कि आपको ऐसा करना चाहिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाहिए आपको। सो नाउ कमिंग टू द हीलिंग पार्ट, राइट? सो लेट्स गेट रेडी फॉर हीलिंग। जितने लोग भी कैमरास ऑन रख सकते हैं अपने कैमरास ऑन करिए, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द हीलिंग इन अनदर 1 or 2 minutes. Meanwhile, you can place a glass of water with you. रूम में लाइट्स डिम कर सकते हैं, एरोमेटिक ऑयल्स जला सकते हैं, कैम्फर कपूर बर्न कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes एंड देन वी शिल स्टार्ट, ओके?
जितने भी लोग आज हीलिंग ले रहे हैं अपने कैमरास ऑन रखेंगे और बैक स्ट्रेट करके बैठेंगे सभी लोग, अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे। Turn on your cameras, keep your back straight. Just anybody can tell me कि मेरी वॉइस क्लियर है एंड म्यूजिक का साउंड क्लियर है सबको? ओके, ओके, थैंक यू पूर्णिमा मैम। सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, स्पेक्स रिमूव कर देंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे। अपनी हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ रख सकते हैं या गोद में टिका सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। स्पेक्स रिमूव कर देंगे। रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। लंबी और गहरी सांस लेना स्टार्ट करेंगे। स्लो एंड डीप ब्रेथ्स। अपनी सांसों को धीरे धीरे अपने पेट तक भरेंगे और बाहर जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। और देखेंगे जैसे जैसे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, एक गहरे रिलैक्सेशन स्टेट में जाते जा रहे हैं। माइंड रिलैक्स होता जा रहा है, बॉडी रिलैक्स होती जा रही है और डीप ट्रांस में जाते जा रहे हैं। और डीप, और डीप, और डीप जाते जा रहे हैं। विजुअलाइज करेंगे कि एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा सुकून का एहसास फील करते हैं।
बहुत खूबसूरत जगह है ये कोई नदी का किनारा हो सकता है, कोई बीच हो सकता है जिसके पास आप बैठे हैं, कोई माउंटेन की जगह हो सकती है, कोई ऐसा मंदिर जहां जाके आपको बहुत सुकून मिलता है, या आपका खुद का घर, उस घर में कोई कमरा या ऐसी कोई जगह। वो जगह कुछ भी हो सकती है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वहां पे। फील करिए उस जगह की वाइब्रेशंस को। फील करिए अपने अंदर होने वाले एहसास को वहां पे रहकर, उस सुकून को, उस मन की शांति को जो इस समय आपको मिल रही है वहां से। अब देखिए अपनी लाइफ का एक इशू, चाहे वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या भावनात्मक हो सकता है। शरीर के अंदर कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, कोई भी अंग जो हीलिंग की नीड है, जहाँ पे कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, या फिर मन में कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस, चाहे काम का हो या कोई और। कोई भी एक इशू देखिए, उस इशू को और अपने सामने लेकर आइए उसको। ठीक अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, अपने मानस पटल पर इन योर माइंड्स आई अब देखिए, आप जिस पे भी सबसे ज्यादा आस्था रखते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। जिस भी देवी देवता पे आपकी सबसे ज्यादा आस्था है, देखिए वो ठीक ब्रह्मांड से नीचे की ओर आना शुरू हो रहे हैं। उनसे प्रार्थना करिए आपके लिए आने के लिए।
ठीक आपके सर के ऊपर है। एक ऊर्जा के रूप में, एक गोल्डन कलर की ऊर्जा, एक ब्राइट शाइनिंग गोल्डन लाइट ठीक आपके सर के ऊपर आ चुकी है। अब देखिए उस लाइट को, उस ऊर्जा को उस एरिया पे फ्लो होता हुआ, जिसको आज हीलिंग की नीड है। आपके शरीर का वो एरिया जहाँ पे कोई दुख है, पीड़ा है, दर्द है। या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, या कोई स्ट्रेस, वो कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का। ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा उस एरिया पे जा रही है और उस एरिया को, उस पार्ट को, उस इशू को गोल्डन लाइट से कवर कर रही है। अगर आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन है वो, तो उस ऑर्गन को फिल होता हुआ देखिए इस गोल्डन ऊर्जा से। अगर वो कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को और अपने आप को पूर्ण रूप से इस गोल्डन ऊर्जा में देखिए। अगर आपके माइंड में कोई इश्यू है, तो उस इश्यू के ऊपर पूरी तरह से गोल्डन ऊर्जा भरने दीजिए। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा उस एरिया में भर रही है, वैसे वैसे वो एरिया हील होना शुरू हो गया है। पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। एक पॉजिटिव पिक्चर दीजिए उस इशू को, एक हीलिंग का पिक्चर। अगर वो कोई ऑर्गन है, तो पूर्ण रूप से उस ऑर्गन को देखिए, वो स्वस्थ हो चुका है, जगमगा रहा है, एकदम नया हो गया है। अगर वो कोई रिश्ता है, तो देखिए आप और वो पर्सन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खुश हैं। जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब इस ऊर्जा को अपने पूरे बॉडी में भरना शुरू कीजिए। सर से लेकर पांव तक आप इस गोल्डन ऊर्जा से भरते जा रहे हैं और पूरे तरह से हर लेवल पे हील होते जा रहे हैं। हर एक एरिया ऑफ लाइफ वहां पर हीलिंग को जाता हुआ देखिए, महसूस करिए। धीरे धीरे ये एनर्जी
आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही है। और आपका हार्ट चक्रा से ये ऊर्जा फैल रही है। आप जो भी इस ऊर्जा को रंग देना चाहें दे सकते हैं। और ये ऊर्जा फैल के पूरे ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। और यूनिवर्स में जाके मिल रही है। और उस अबंडेंस के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रही है, एक हो रही है। जो भी आज आपने सोचा है वो यूनिवर्स आपको लाके दे रहा है। और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए उस मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए। आपकी डिजायर, आपकी मैनिफेस्टेशन ठीक आपके सामने है। और उसको देखकर एक जॉय की फीलिंग का महसूस हो रही है आपको। ये फीलिंग बढ़ती जा रही है, अबंडेंस की, जॉय की। मन ही मन आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। पूरी तरह से हील्ड फील कर रहे हैं। एक शांति का एहसास, खुशी का एहसास फील कर पा रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने अंदर। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्रा पर लेकर आएंगे। द चक्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन, जहां से लाइफ की सभी चीजें मैनिफेस्ट होती है, पूर्ण होती है। सारे डिजायर्स पूरे होते हैं। और मन ही मन धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, ब्रह्मांड का, आज आपकी इस बात को सुनने के लिए और इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। इसी धन्यवाद के साथ, इसी भाव के साथ अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। और अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। और जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी आंखें खोलेंगे। You can now share your experiences। हैंड रेज करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं आप। कैसा लगा आपको? पानी पी सकते हैं पहले। You can raise your hands and share your experiences। Anybody wants to share their experience? So I hope आज का सेशन सबको अच्छा लगा। And you're feeling lighter after the healing।
थैंक यू एवरीवन जो लोग भी चैट में लिख रहे हैं. फीलिंग पीसफुल. ओके आशीष कुमार जी हैंड रेज कर. यस यस सर यू कैन स्पीक नाउ. गुड इवनिंग. So it's really very amazing experience. Felt very light. पूरे बॉडी में एक हीट है, एक एनर्जी है. एंड डेफिनेटली जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो इमेजिनेशन सामने एक आँख बंद करने के बाद जो क्लोजिंग के टाइम पे वो इमेज पूरा सामने जनरेट हो रही थी कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो पूरा हो रहा है. इट वाज रियली वेरी like I cannot explain that experience. Yeah, it was really great. नाइस. Thank you. थैंक यू. यस रंजू जी यू कैन स्पीक. अनम्यूट करिए. हाँ, राधे राधे मैम. राधे राधे. मैम मेरा एल्बो में हल्का पेन था. हल्का क्या मतलब टेनिस एल्बो है मेरे को. हम्म. तो वो आप बोली तो वो हम वहाँ किए हैं उस एनर्जी को. तो मेरा हाथ का जो पेन है काफी रिलीफ फील कर रहा है. हाथ में दर्द कम हो. नाइस. थैंक यू. वेरी नाइस. नाइस एक्सपीरियंस. थैंक यू. सुजाता जी लिख रही हैं फीलिंग वेरी लाइट. नमिता जी लिख रही है फीलिंग लाइट. थैंक यू. श्वेता मकवाना लिख रही है रियली फेल्ट एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव. मेडिटेशन फीलिंग रिलैक्स्ड. और स्वाति लिख रही हैं. मलाया लिख रही हैं अमेजिंग वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू. फीलिंग पीसफुल. पूर्णिमा जी लिख रही है फीलिंग पीसफुल. ओके सो यू ऑल हैड गुड एक्सपीरियंसेस. दैट्स गुड. चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं. एंड ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी. ओके चांदनी जी फीलिंग रिलैक्स्ड. ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो ये मेडिटेशन आप रिपीट भी कर सकते हैं फॉर एनी इशू दैट यू आर हैविंग एंड यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट रिजॉल्विंग दैट इशू. आपको अगर कोई फिजिकल इशू है वो भी आपका रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. कोई पेन है कोई प्रॉब्लम है यू कैन रिपीट दिस मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस. So see you in the next session now. Every 5 p.m. Every Thursday we have these sessions, mass healing sessions. So hope to see you all there. Till then, take care. Thank you so much.